PCOS है, दिस इज़ बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसको हम PCOD भी कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। बेसिकली दिस इज़ एन हार्मोनल इम्बैलेंस। इट इज़ नॉट ए डिजीज़ ऑफ ओवरीज ओनली। आजकल के सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से या लड़कियों का वेट गेन होने की वजह से, बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से जो एग्स होते हैं ओवरीज में, जो कि पीरियड स्टार्ट होने के बाद 1 बाय 1 हर साइकिल में रिलीज़ होने होते हैं, वो एग्स वहीं पे अरेस्ट हो जाते हैं उनकी ग्रोथ, और वो एग्स ओवरीज की पेरिफेरी पे इकट्ठे होते जाते हैं। हर साइकिल में एक 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 एक, एक दोनों तरफ इकट्ठा हो जाता है। पॉली मीन्स बहुत सारे, सिस्ट मीन्स ये जो एग्स रिलीज नहीं हुए और सिस्ट बन गए, ओवरीज, पॉलीसिस्टिक ओवरीज। पॉलीसिस्टिक ओवरी का जो मेन सिम्टम है वो मैं कहूँगी कि पीरियड जो है वो लेट आने, नॉर्मली 28 या 32 डेज़ को हम नॉर्मल मानते हैं। अगर ये 35 डेज़ से ज़्यादा आ रहे हैं, 45 डेज़, कहीं पे 60 डेज़ पे या कम आ रहे हैं, मीन्स आ रहे हैं टाइम पे बट एक स्पॉट लग गया या 1 या 2 दिन पीरियड हुए, स्कैंटी हुए और ख़त्म हो गए। मोस्टली दोनों में से एक चीज़ या दोनों सबसे इसका कॉमन सिम्टम है कि या तो पीरियड डिलेड आ रहे हैं या स्कैंटी आ रहे हैं या डिलेड एंड स्कैंटी आ रहे हैं। सो दैट इज़ द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ द गर्ल्स विद PCOD। तो जैसे ये गर्ल्स हमारे पास आती हैं, हम सबसे पहले इनकी बाकी चीज़ें भी रूल आउट करते हैं कि सीधा हम ये नहीं कि सीधा ये डिलेड स्कैंटी पीरियड हुए और हमने इनको PCO बोल दिया। इट्स नॉट लाइक दिस। हम उनका लाइफस्टाइल चेक करते हैं, हम उनके कुछ ब्लड के टेस्ट कराते हैं, हम उनका ओवरऑल एक लाइफस्टाइल सीडेंट्री हैं या कैसे हैं वो सारा चेक करते हैं और अल्ट्रासाउंड कराते हैं। नो वन थिंग इज़ डायग्नोस्टिक ऑफ PCO। हम इन तीनों चीज़ों को लेके लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स, टेस्ट की फाइंडिंग्स, वन थिंग, सेकेंडली पेशेंट का सिम्टम एंड थर्डली अल्ट्रासाउंड, इन तीनों को मिक्स मैच करके हम डायग्नोसिस बनाते हैं कि ये PCO है या ये PCO नहीं है। इसका जो सेकेंड मोस्ट कॉमन सिम्टम है दैट इज़ इनफर्टिलिटी, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये एग्स को अफेक्ट करती है, राइट? तो एग्स रिलीज नहीं होंगे तो फिर प्रेगनेंसी कैसे होगी, राइट? सो सेकेंड मेन इसका जो सिम्टम है दैट इज़ इनफर्टिलिटी। थर्ड मेन सिम्टम इज़, क्योंकि ये जो एग्स बन जाते हैं इनके अंदर मेल हार्मोन्स नॉर्मल से ज़्यादा हो जाते हैं, तो पेशेंट्स को एक्ने होने लग जाते हैं फेस पे। बहुत बार पेशेंट स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं कि एक्ने हो रहे हैं, वो कहते हैं कि आपके पीरियड कैसे हो रहे हैं, फिर आगे बात खुलती है तो फिर वो दे सेंड देम टू अस, फिर कोलैबोरेशन में ट्रीटमेंट होता है। द अदर थिंग इज़ हिर्सुटिज्म, मीन्स फेस पे हेयर आने। नॉर्मल छोटे छोटे बाल तो सब, हेयरी स्किन है तो होंगे, बट दे आर हार्ड एंड ब्लैक हेयर ऑन फेस, मे बी अपर लिप, मे बी चिन एरिया। सो वो उनकी जो ग्रोथ है वो इन्हांस हो जाती है, अगेन बिकॉज ऑफ दोज मेल हार्मोन्स, जो सारा इम्बैलेंस हो जाता है, राइट? सो ये 4 मेजर सिम्टम है। उसके अलावा नेक डार्कन होना, एकैंथोसिस बोलते हैं हम उसको, कि लड़कियों की जो नेक है वो डार्क होने लग जाती है, राइट? और यूजुअली, नॉट द रूल, नॉट एज ए रूल, बट यूजुअली ये जो गर्ल्स हैं या लेडीज़ हैं ये थोड़ी फैट होती हैं, इनका लाइफस्टाइल सेडेंट्री होता है। बट आजकल 10 से 15% केसेस हम देख रहे हैं कि बिल्कुल थिन गर्ल्स, 50 kg की गर्ल्स, उनमें भी PCO आ रहा है, उनको भी स्कैंटी एंड डिलेड पीरियड्स आ रहे हैं, तो दे आर अ बिट डिफिकल्ट टू ट्रीट ऑल्सो। आजकल PCO बड़ा पॉपुलर हो रहा है। पॉपुलर नहीं हो रहा क्योंकि पहले जैसे हम लोग थे अपने बचपन में कह लो, तो हमारी काफ़ी फिजिकल एक्टिविटी हो जाती थी, है ना, ऑटोमेटिक हो जाती थी। उसके पहले जनरेशन में तो बिल्कुल ही ओनली फिजिकल एक्टिविटी ही होती थी। तो आजकल गर्ल्स को पढ़ना भी है, इक्वली कॉम्पीट भी करने हैं, है ना, और बहुत कुछ अपने जो भी है, मतलब उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है। अपना इन 10 के बच्चे को बोल के देख लो कि बेटा 1 घंटा जिम करना है या 1 घंटा वॉक करनी है, नो, 1 घंटा पॉसिबल ही नहीं है, राइट? ऐसे एम हैपन्स विद 30 ईयर्स में भी, 40 ईयर्स में भी, यही चलता रहता है। सो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। मैं अपने पेशेंट्स को यही कहती हूँ कि बेटा अगर PCO है तो उसका ग्रेड देखना है, ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, कोई फॉर्मल क्लासिफिकेशन नहीं है। उसके लिए हम कुछ टेस्ट कराते हैं, ठीक है? टेस्ट जो भी हो, इवेंचुअली आपको अपना लाइफस्टाइल ही चेंज करना है, तो PCO से बचने के लिए भी हम कर सकते हैं। वाई नॉट टू एजुकेटेड ऑल गर्ल्स एंड लेडीज़ कि अपना ठीक है, बाकी चीज़ें, करियर एंड बाकी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आप अपने लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज ज़रूर रखेंगे,
क्या होता है कि जैसे ही एक्सरसाइज करते हैं, आपके जो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, हाथ पैर हिलते हैं, तो उनमें इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं कुछ, तो वो रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं, आपका इंसुलिन ज़्यादा काम करता है। अगर वेट गेन है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल्स हैं, तो वो रिसेप्टर्स ब्लंट हो गए, इंसुलिन ने काम नहीं करा, तो ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रखने हैं, इसलिए इंसुलिन विल हैव टू इंक्रीज। इंसुलिन बढ़ेगा तो उसने ओवरीज पे एक्ट करके और ये सारे पीसीओ के सिम्टम दे देने हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं चाहूँगी कि सारी गर्ल्स पीसीओ डेवलप होने से पहले ही एटलीस्ट 45 to 50 मिनट्स अ डे, विच इज़ नॉट ए मच टाइम, उनके लिए कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करें। मे बी टू ज्वाइन सम गेम, मे बी टू ज्वाइन सम डांस फॉर्म, मे बी जुम्बा, मे बी सिंपल अ ब्रिस्क वॉक। अगर कुछ ज्वाइन नहीं हो रहा ना, किसी भी वजह से टाइम नहीं सूट कर रहा, किसी भी टाइम की वॉक कर लें। ज़रूरी नहीं है कि सुबह उठ के ही वॉक करना है, तो सुबह उठेंगे ही नहीं तो वॉक भी खत्म। आओ, आप स्कूल से ऑफिस से आओ 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से वॉक करें। दैट शुड बी अ ब्रिस्क वॉक, सबसे इम्पॉर्टेंट। सेकेंडली, जो आजकल ये जंक फूड्स, जोमेटो, स्विगी है ना, ये सब आए हुए हैं, दे शुड बेनिफिट अस बट दे आर हार्मिंग अस। क्योंकि एक फ़ोन कॉल अवे हो गया जी, ये मन कर रहा है, वो मन कर रहा है, तो मन तो करता ही रहता है, राइट। सो वन शुड रिस्ट्रिक्ट कि मैं अपनी डाइट को बैलेंस करूँ। ठीक है, कोई चीज़ें ऐसी खानी है बहुत अच्छी लगती हैं, वंस इन ए वाइल, से वंस इन ए मंथ का, या किसी बर्थडे पार्टी पे गए या कभी खा ली, बट ये तो डेली हो रहा है। रोटी सब्जी तो नहीं खानी, पास्ता का मन कर रहा है, मम्मा बोलेगी पास्ता तो नहीं बन सकता, ठीक है जी चलो जोमेटो, है ना। सो इसने हमारे जो एक माइंड का ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी, वो भी ख़त्म कर दिया है। तो इसलिए ये बहुत पॉपुलर हो रहा है, जब राइट पॉपुलर नहीं हो रहा, ये बहुत हो रहा है ना। तो दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन रीज़न। बाकी ठीक है, कुछ चीज़ें जेनेटिक भी होती हैं, कुछ चीज़ें किसी और वजह से वेट बढ़ गया तो ये चीज़ें सामने आ गई। मे बी वो बाई चांस ही उनका जेनेटिक सेटअप ऐसा है कि वो ओबीज़ हैं, 80 kg के हैं, बचपन से ही वो ओबीज़ हैं, है ना। इवन दोज थिंग्स आर ट्रीटेड बाय लूजिंग वेट एंड एक्सरसाइजिंग। एंड लूजिंग वेट शुड नॉट इंक्लूड क्रैश डाइटिंग, इट शुड बी अ डिसिप्लिन डाइट। ये सब चीज़ें करेंगे तो आई थिंक पीसीओ नॉन पॉपुलर भी हो जाएगा।